और सेट्स में होने वाले ऑपरेशंस को विजुअलाइज किया था यूजिंग वेन डायग्राम्स। हमने देखा था कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को विजुअलाइज और प्रूव भी करेंगे यूजिंग दीज वेन डायग्राम्स। तो शुरू करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है दैट इज यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज माय बेसिक सेट जिसके अंदर हमारे बाकी सारे सेट्स आएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से और सेट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सर्कल से। अब मेरे को इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो जब भी मेरे को यूनियन निकालना हो मेरे को दोनों की एरियाज को कंबाइन करना है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ए के अंदर का एरिया ये है और यू के अंदर का एरिया मेरा ये है। तो अगर मैं इन दोनों एरियाज को कंबाइन करूं तो मेरे को यू का ही टोटल एरिया मिलेगा, क्योंकि ए का सारा एरिया यू के अंदर ही है तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी यू का ही एरिया मिलेगा। सो दिस मीन्स यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज द सेम एज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्बिनेशन करने पे फिर यूनिवर्सल सेट का ही एरिया मिल रहा है। सो द यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज द सेम एज द यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। ओके, तो अगर ये क्लियर है तो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए हमें ये निकालना है एंड वी हैव टू शो that this will be the same as set A itself। तो जब हमें इंटरसेक्शन दिखेगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग एरिया। तो इन दोनों के बीच का U और A के बीच का ओवरलैपिंग एरिया हमें खोजना है और हमें ये दिखाना है कि ये खुद A के ही बराबर होगा। अब देखो U मेरा ये कंप्लीट एरिया है और A मेरा ये एरिया है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया है जो कॉमन है, जो कि ओवरलैप हो रहा है? वो क्लियरली इस ए का पूरा एरिया है, क्योंकि ये सर्कल अगेन फिर से यू के अंदर है तो इसका पूरा एरिया यू के साथ ओवरलैप हो रहा है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड ए इज ए इटसेल्फ। तो इस तरीके से हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्रूव कर दिया है यूजिंग वेन डायग्राम्स। अब हम एक तीसरा एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं जिसमें हम तीन सेट्स के साथ डील करेंगे। चलो चलते हैं, इसको गायब कर देते हैं और इसमें आते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले ऊपर हम देखते हैं, ऊपर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज वेरी सिमिलर टू द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मेरे को इसको देख के हमेशा मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी आती है। A multiplied over B plus C gives me A multiplied with B plus A multiplied with C। ऐसी प्रॉपर्टीज आपको मैथ्स में बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी। इसको एक्चुअली हम एक नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं कि तब मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। देखो A डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे हम बोलेंगे द इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द यूनियन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। अगर आपने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इजीली आ पाओगे। ओके, तो अब इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कि वेन डायग्राम्स में लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे है, और फिर राइट हैंड साइड को अलग से विजुअलाइज करके चेक करेंगे कि क्या दोनों सेम ही एरियाज हैं लेफ्ट और राइट वाले। अगर हैं तो यानी कि ये दोनों इक्वल हैं और अगर नहीं तो नहीं। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसके लिए हम पहले B यूनियन C ही निकाल लेते हैं। ओके, सो दिस इज माय A B एंड C। अभी हमने देखा कि B यूनियन C करने के लिए हमें B और C के एरियाज को कंबाइन करना होता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि B में हो या फिर C में हो, उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हम ये एरिया देखें अगर, तो ये एरिया मेरा C का एरिया है ना, और इसके साथ अगर मैं ये एरिया ऐड कर दूं तो मेरा B का एरिया भी कंबाइन हो गया है।
ये दोनों मिलके मेरे को B यूनियन C दे रहे हैं। दिस इज माई B यूनियन C, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरियाज ऑफ B एंड C। ओके, अब हमने B यूनियन C कर लिया है, तो अब इसका इंटरसेक्शन करते हैं A के साथ। ऑल राइट, A के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। हमें यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C करना है। इंटरसेक्शन का मतलब अगेन, इंटरसेक्शन देखते ही आपको ओवरलैप के बारे में सोचना है। कितना एरिया A का है जो कि B यूनियन C के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे A मेरा ये सर्कल है और B यूनियन C मेरा ये व्हाइट पोर्शन है। तो कितना एरिया है इस व्हाइट पोर्शन का जो कि A के अंदर आ रहा है, जो कि A के साथ ओवरलैप कर रहा है? क्या ये पार्ट ही नहीं है वो? जी हाँ, ये तीनों पार्ट्स मेरे A इंटरसेक्शन B यूनियन C को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। चलो, तो इसको हटा देते हैं और फिर से ये लिखते हैं, और अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ऑल राइट, तो अगेन दिस इज माई A, दिस इज माई B एंड दिस इज माई C, एंड आई हैव टू नाउ क्रिएट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले मैं A इंटरसेक्शन B बनाता हूँ, फिर A इंटरसेक्शन B बनाऊंगा और फिर दोनों का यूनियन कर दूंगा। ऑल राइट, तो A इंटरसेक्शन B हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। अगेन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन का मतलब था ओवरलैप। तो कौन सा एरिया है जो कि A और B का ओवरलैप कर रहा है? तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों एरियाज हैं जो कि A में भी हैं और B में भी हैं, यानी कि दोनों के ओवरलैपिंग एरियाज हैं, कॉमन एरियाज हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स माय A इंटरसेक्शन B। ऑलराइट, अब इस डायग्राम में हम A इंटरसेक्शन C बनाते हैं। A इंटरसेक्शन C, सो दिस इज अगेन A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब मेरे को A और C के बीच का कॉमन एरिया, ओवरलैपिंग एरिया निकालना है। तो ये एरिया जो है मेरा यहाँ पे, दिस इज कॉमन टू बोथ A एंड C, सो दिस रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन C। तो अब ये दोनों मिल गए हैं मेरे को, तो इन दोनों का मेरे को यूनियन करना है ताकि मेरे को मिले A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे इसको करते हैं, इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो यूनियन करने के लिए मेरे को इन दोनों एरियाज को कंबाइन करना है। इन दोनों एरियाज को कंबाइन अगर हम करें तो मेरे पास 1 2 3 ये तीन पार्ट्स हैं जो कि मेरे कलर हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों हैं और यहाँ पे ये दोनों हैं, ये पार्ट कॉमन है दोनों का। सो दिस एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ A intersection B and A intersection C. This represents A intersection B and union A intersection C. Correct है? So this is what we have got as my right hand side. और अगर आप याद करो तो यही था मेरा A intersection B union C. यही तीनों पार्ट्स मेरे तब भी कलर हुए थे। So this shows that these left hand side and right hand side are equal. So we have proved this expression. तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स का यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं।